हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द सेकंड लेक्चर ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। देखो हमने फर्स्ट लेक्चर वी डिड अबाउट डेफिनेशंस ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोगों ने आरबीएस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एसिड बेसिस की डेफिनेशन डिस्कस की थी कि द सब्सटेंसेस व्हिच गिव H पॉजिटिव आयंस आर एसिड्स, व्हिच गिव OH नेगेटिव आयंस आर बेसिस। इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू डू द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ठीक है, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो एसिड्स को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। First one is depending upon their source, ठीक है, from where they exist. Depending upon the existence of the source from it is obtained, it is defined as classified as organic acids and mineral acids. Organic acids and mineral acids. देखो organic acids are those acids which are derived from a living organisms such as animals and plants. ठीक है, जैसे कि oxalic acid है एग्जाम्पल इसकी अगर मैं बात करूँ, organic acids की अगर बात करें, organic acids की अगर बात करें तो oxalic acid हो गया, जैसे मेरे पास एसिटिक एसिड हो गया, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, जनरली कार्बन कंटेनिंग एसिड्स होते हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड कार्बन कंटेनिंग एसिड्स होते हैं जो दैट आर बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड। इनको हम क्या डिफाइन करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स डिफाइन करते हैं। एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली वीक एसिड्स। ये सारे क्या होते हैं, वीक होते हैं। दीज एसिड्स आर वीक एंड एडिबल इन नेचर। ठीक है, हम लोग इनको खा सकते हैं। देखो हमारे जितने भी फ्रूट्स हैं, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है, जो भी है उन सभी क्या है, एडिबल है। हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स बेसिकली इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स सच एज जैसे कि HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ऑल दीज एसिड्स आर बेसिकली मिनरल एसिड्स। इनको हम क्या क्लासिफाई करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, दीज ऑल आर मिनरल एसिड्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। नाउ व्हाट इज मेंट बाय बेसिसिटी? बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस रिलीज्ड बाय, बेसिसिटी इज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस रिलीज्ड, number of H positive ions. Wait a minute, please. Wait a minute. ठीक है, तो what is basicity? Basicity is the number of H positive ions released by an acid in a solution. For example, if we discuss about HCl, HCl releases H positive plus Cl negative. एक single H positive release किया. So the acids which give only one H positive ions in the solution are known as monobasic. They are defined as monobasic. For example, H2SO4. H2SO4 can donate 2 H positive ions, so it is dibasic. Means the acids which donate 2 H positive ions are known as dibasic. ठीक है, उनकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2 होगी। ट्राइबेसिक एग्जांपल फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. H3PO4 is defined as 3 H positive ions plus PO4 3 negative. ठीक है, this is your phosphatine and 3H positive ion, so this is tribasic. This is defined as tribasic. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड्स को डिवाइड कर सकते हैं, ये क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड्स। बेसिसिटी के बेसिस पे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक या फिर ट्राइबेसिक। एक चीज और, जैसे फॉस्फोरिक एसिड है, ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, फॉस्फोरस एसिड होता है H3PO3। फॉस्फोरस एसिड होता है H3PO3। देखो H3PO3 इज डाइबेसिक, इट कैन रिलीज ओनली 2 H पॉजिटिव आयंस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाउ इट इज पॉसिबल, यहाँ पे H3PO4 है, यहाँ पे 3 हो रहे थे, H2SO4 में 2 H पॉजिटिव रिलीज हो रहे थे, तो यहाँ पे भी तो 3 आयंस हैं। देखो इसका अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ना, तो स्ट्रक्चर लुक्स लाइक समथिंग दिस। जो हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच होते हैं, सिर्फ वही हाइड्रोजन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं सोल्यूशन में। सो दिस H and this H is released, so 1 and 2 H positive ions released, बस जो ये थर्ड वाला बचा, this is directly attached to phosphorus, so it is not going to be released. अगर H3PO4 की बात करें तो यहाँ पे OH होता है, तो यहाँ पे जो थर्ड हाइड्रोजन होता है वो भी क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। So in this way you can decide the basicity, the number of H positive ions। देखो एक्चुअल में कितने प्रेजेंट है वो हमारा मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव है कि कितने H positive ions रिलीज हो रहे हैं, उसको हमने क्या डिफाइन किया, बेसिसिटी डिफाइन किया, दैट इज डिफाइंड एज योर बेसिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज बेसिकली कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। और एक चीज इसमें, एक चीज और बतानी जाएगी आपको कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं, तो मिनरल एसिड्स H2CO3, कार्बोनिक एसिड इज अ मिनरल एसिड, कार्बोनिक एसिड इज अ मिनरल एसिड विद एक्सेप्शन इट इज अ वीक एसिड। जनरली जो भी आपके मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, बट कार्बोनिक एसिड, एक तो पहले ही एक्सेप्शन है कि इसमें कार्बन का एसिड है, उन्हें इसको ऑर्गेनिक एसिड चाहिए था, बट
it's still a mineral acid. Mineral acid, moreover, it is not a strong mineral acid, it is a weak mineral acid. ठीक है. Next है concentration of acid. What do you mean by concentration of acid? देखो, acid concentration is defined as the amount of acid present in a solution, acid solution. Suppose मैं बोल रहा हूँ कि this is acid. अगर इसमें मैं बोल रहा हूँ कि this is 90% of 98% acid solution, it means it contains 98% of acid and 2% of water. तो एक हमारे पास होते हैं concentrated acid, एक हमारे पास होते हैं dilute acids. जो concentrated acids होते हैं that contains little or no amount of water, little मतलब थोड़ा सा जैसे 2%, 3%, 4%, and dilute acids contain a large amount of water as compared to the amount of acid. One more thing, strength of acid. देखो हम लोग जो strength of acid है ना, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज नॉट डिफाइंड एज कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन. आप लोग ये नहीं बोल सकते कि कंसंट्रेटेड एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है, ठीक है. वो चीज हम बाद में सीखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. कंसंट्रेशन नेवर इंप्लाइज स्ट्रेंथ, ठीक है. पॉइंट टू बी रिमेंबर इज कंसंट्रेशन नेवर इंप्लाइज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड हम लोग H पॉजिटिव आयंस की टर्म्स में डिफाइन करते हैं, pH के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, वो हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे. तो आपको ध्यान में रखना है कि कंसंट्रेशन ऑफ जो एसिड है दैट इज जस्ट द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट, वो है हमारा, ठीक है. और डाइल्यूशन का मतलब वाटर ज्यादा होगा पर एसिड हमारे लिए क्या होगा, कम होगा, ठीक है. सो टुडे आई रेस्ट हियर, I complete my lecture today here. So in the next lecture we are going to discuss next topics. Hope this is clear to you all. Thank you for watching.